नमस्कार मेरे साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल मैसी विक्ट्री पे। आज मैं आपको एक बेहतरीन स्टूडेंट से मिलाने वाला हूं जिन्होंने एक छोटी सी उम्र में बहुत सारे पेपर क्लियर कर लिए हैं और अभी ये क्लास 5th में है। इनका रिजल्ट आ गया है, अब ये क्लास 6th में जाने वाले हैं और इन्होंने 3 से 4 एग्ज़ाम अपने क्लियर करे हुए हैं। बहुत सारे पेरेंट्स को एक दिक्कत रहती है कि हम अपनी जो छोटे छोटे स्टूडेंट हैं इनको कहाँ से पढ़ाएँ और कौन कौन से एग्ज़ाम ऐसे होते हैं जहाँ से बच्चे अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अच्छी तरीके से तैयारी कर सकते हैं। तो हम आपको इनके ज़रिए आपको बताना चाहेंगे कि इन्होंने कौन कौन से एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं और एग्ज़ाम के दौरान इन्होंने कैसे कैसे तैयारी की हुई थी, सब कुछ ही आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन कि यह कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, इनका नाम, इनके माताजी का नाम और इनके पिताजी का नाम। मेरा नाम लक्षिता जोशी है। मैं क्लास 5th में पढ़ती हूँ। अभी मेरी एज 11 साल की है। मेरी मम्मी का नाम श्रीमती पुष्पा देवी है और मेरे पिताजी का नाम मिस्टर नारायण दत्त जोशी है। ठीक है, तो इनकी जो एज है वो 11 साल की है और इनका नाम लक्षिता जोशी इन्होंने बताया। अब हम इनसे पूछना चाहेंगे कि अभी इन्होंने कौन कौन से एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं। हालांकि ये 5th से इनका जो रिज़ल्ट है वो आ गया है, अब ये 6th में चले गए हैं, तो अब ये एडमिशन लेने जा रहे हैं। हम इनसे पूछेंगे कि कौन कौन से एग्ज़ाम इन्होंने अभी क्लियर किए हुए हैं। अभी मैंने हिमज्योति स्कूल क्लियर किया है और सैनिक स्कूल में क्लियर किया है। ठीक है, तो जो हिमज्योति स्कूल है देहरादून के अंदर, उसका पेपर इन्होंने क्लियर किया हुआ है और वहाँ ये फाइनली ज्वाइन करने वाले हैं 1 से 2 दिन के अंदर। और एक एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा आपने देखा होगा चर्चाओं में रहता है, सैनिक स्कूल, उसका एग्ज़ाम भी इन्होंने क्लियर किया हुआ है। हालांकि उसकी प्रोसेस अभी बची हुई है। उससे पहले इनका जो फाइनल सिलेक्शन है वो हिमज्योति के लिए हो गया, तो ये वहाँ जा रहे हैं। और एक एग्ज़ाम इनका और निकला हुआ है, वह है राजीव गांधी नवोदय विद्यालय। ठीक है, और अब हम इनसे पूछेंगे कि जब इन्होंने तैयारी की थी तो इन्होंने तैयारी कहाँ से की हुई थी। ये खुद अपने आप बताएंगे आपको कि कैसे कैसे तैयारी की थी, मतलब कहाँ से तैयारी की थी। पहले हम इनसे पूछना चाहेंगे कि इन्होंने जो मेनली तैयारी है वो कहाँ से की हुई थी। हमने तैयारी अपने स्कूल से करी थी। वहाँ हमारे सर हमको एक्स्ट्रा क्लास पढ़ाते थे 2 घंटे। ठीक है, तो सबसे पहले इनका स्कूल का नाम ही हम जानना चाहेंगे। इनके स्कूल से हर साल बहुत बेहतरीन रिजल्ट आता है और बहुत ज़्यादा बच्चे सिलेक्शन लेते हैं, तो पहले इनके स्कूल का नाम जानना चाहेंगे। मेरे स्कूल का नाम जीपीएस गिंदीगांव कोटाबाग नैनीताल है। ठीक है, इनके स्कूल का नाम है जीपीएस, ठीक है, जो कि 5th तक का स्कूल है। और बेहतरीन विद्यार्थी जब उनका विदाई का समय होता है 5th में, तो बहुत बच्चे वहाँ से सिलेक्शन लेते हैं। ठीक है, तो इन्होंने आपको बताया कि ये एक्स्ट्रा क्लास के ज़रिए पढ़ते थे और एक्स्ट्रा क्लास 2 घंटे की होती थी, अभी हमें इनके ज़रिए पता चला। तो अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि जो इनका डेली रूटीन रहता था वो किस प्रकार का था। मैं सुबह 6:30 बजे उठ जाती थी, फिर उसके बाद मुंह हाथ धो के 7 बजे से 8 बजे तक पढ़ती थी। फिर उसके बाद स्कूल जाते थे, स्कूल से फिर 3 बजे घर आते थे। उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट लेते थे, फिर पढ़ते थे 1 घंटा और फिर खेलने जाते थे। उसके बाद फिर रात में घर आके फिर थोड़ी देर पढ़ते थे, फिर खाना खा के सो जाते थे। तो इनका जो डेली रूटीन था, इन्होंने बताया कि हम सुबह उठते थे, थोड़ी देर सुबह पढ़ते थे, फिर स्कूल, और स्कूल में जो 2 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास चलती थी वो इनके स्कूल में ही चलती थी। फिर ये 3 बजे स्कूल से घर आते थे। उसके बाद आपको पता है कि भाई सुबह से इतना बिजी हैं, स्कूल गए हुए हैं, एक्स्ट्रा क्लासें हैं, तो थकने के बाद खाना पीना खा के सोते थे और फिर थोड़ी देर शाम को आपको पता है कि होमवर्क होता था, वो ये सारी चीज़ें करते रहते थे। ठीक है, अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि पढ़ने के अलावा आपका कौन सा ऐसी चीज़ है जिसमें आपको अच्छा लगता है, मतलब कोई गेम्स या फिर कोई आपको आर्ट बनाना या कोई ड्राइंग वगैरह, किस चीज़ में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा है। मेरे को ज़्यादा गेम्स में इंटरेस्ट है। तो गेम्स में कौन सा वो गेम्स है जो आपको खेलना पसंद है। खो खो। खो खो खेलना इनको पसंद है, जैसा कि आपको पता है ना। तो खो खो में ये अच्छा खेलते हैं और कई बार स्कूल से गेम्स के लिए बाहर भी गए हुए हैं, अलग अलग जगह, अलग अलग कंपटीशन में बहुत बेहतरीन इन्होंने प्रदर्शन किया हुआ है। ठीक है, तो अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि इनका जो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट है, हर किसी का अपना अपना एक फेवरेट सब्जेक्ट होता है, तो सबसे आपको अच्छा सब्जेक्ट कौन सा लगता था। मैथ्स।
मैथ्स, जहाँ पर बच्चे मैथ्स से दूर भागते हैं वहाँ इनको मैथ्स जो है सबसे अच्छी लगती थी और मैथ्स इनका एक फेवरेट सब्जेक्ट है। तो ये तो हमने जाना कि क्या क्या इनका रूटीन रहता था, कैसे कैसे। अभी कई सारे है ना हमारे पेरेंट्स लोग सोचते हैं कि नहीं बस बच्चे लगातार 6-6 घंटे पढ़ें, 7-7 घंटे पढ़े, ऐसा नहीं होता है। बस बच्चे अगर 2 घंटे मन लगा कर पढ़ लें तो वो उनके लिए सफिशिएंट होगा। होमवर्क वगैरह तो लिखने का काम अलग है, अगर वो बेहतरीन तरीके से 2 घंटे मन लगा कर पढ़ लें तो वो बेहतरीन होगा। ठीक है, तो अब हम इनसे जानना चाहेंगे कि एग्ज़ाम देने से पहले इन्होंने कितने टेस्ट, क्या आपने एग्ज़ाम हॉल के अंदर जाने से पहले कुछ टेस्ट लगाए हुए थे? हाँ। तो बिल्कुल किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए टेस्ट लगाना ज़रूरी है कि हमें कितना आता है। हम पढ़ते तो हैं और जब हम पढ़ते हैं क्या हम एग्ज़ाम हॉल के अंदर उस प्रदर्शन को अच्छे से कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, उससे पहले हमें अपने टेस्ट सीरीज़ लगानी होती हैं। तो इन्होंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज़ लगाई थी। हालांकि हाँ, ये मेरी बहुत नज़दीक रहते हैं तो मुझसे रोज़ मिलते भी रहते थे और मैं जब भी जाता था तो ये कभी टेस्ट लगाते थे और कभी अगर मैं भी अपना पढ़ाई करता था तो ये मुझसे बोलते थे कि ये तो हमने भी पढ़ा है, ये तो हम भी पढ़ रहे हैं, है ना। तो होता क्या है कि जैसे आप 12th पास करेंगे तो आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी, है ना, बेसिक से पढ़ना पड़ेगा, सब कुछ बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। तो कभी कभी अगर मैं कोई भी चीज़ अगर मान लो बैठा हूँ पढ़ रहा हूँ कुछ भी, तो ये देखते थे कि भाई ये तो हम आज ही पढ़ के आए हैं। तो मतलब मैं भी इनसे कभी सवाल पूछ लेता था तो बड़ा मज़ा आता था कि हाँ भाई हम जो इस समय अपनी तैयारी करते हैं या जो भी बच्चे 12 के बाद तैयारी करते हैं ये अभी 5th क्लास में तैयार हो चुके हैं। तो ये जान के मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। तो फिलहाल इन्होंने 3 एग्ज़ाम क्लियर किए हुए हैं, 11 साल की छोटी से स्टूडेंट हैं और तीनों बेहतरीन एग्ज़ाम हैं। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय एग्ज़ाम मैंने आपको बताया, उसके बाद जो हमने अभी ज्वाइन होने वाले हैं हिम ज्योति जो कि देहरादून के अंदर स्कूल है, और एक मैंने आपको और बताया था सैनिक स्कूल। ठीक है, तो तीनों में इन्होंने एग्ज़ाम निकाला हुआ था। तो भाई अब मैं एक इनसे छोटा सा क्वेश्चन और ये पूछूंगा कि इनको ये प्रेरणा कहाँ से मिली हुई थी, है ना, कि मुझे ये एग्ज़ाम क्लियर करने हैं। हालांकि अभी मैं थोड़ा सा आपको बाद में बताऊंगा, पहले यही बताएंगे कि इनको आखिर प्रेरणा मिली कहाँ से थी। हमको हमारे सर ने पढ़ाया था, वो हमको मतलब बहुत बेसिक क्वेश्चन से हट के बहुत अलग अलग क्वेश्चन कराते थे। अच्छा, तो मेनली जो इनका मतलब प्रेरणा के स्रोत थे वो इन्होंने जो दिया है अपने सर को दिया है। ठीक है, जो इनके सर थे उनको इन्होंने अपना जो क्या है प्रेरणा का स्रोत दिया है। और हालांकि मैं आपको एक छोटा सा एक अपनी तरफ से बताना चाहता हूँ कि जो इनकी बड़ी सिस्टर है वो भी अभी नवोदय विद्यालय के अंदर है, वो भी 8th में पढ़ रही हैं। ठीक है, इसी चैनल पर मैंने उनका भी इंटरव्यू लिया हुआ था। आज से 3 साल पहले उन्होंने नवोदय विद्यालय क्लियर किया हुआ था। तो अपनी सिस्टर को देख के भी इनके अंदर भी एक अलग जुनून रहा कि भाई अगर मेरी सिस्टर ने निकाल दिया तो मैं भी निकालूंगा। और ये होता है भाई बहनों में, होड़ होती है कि भाई अगर है ना, अगर जैसे हम लोग पढ़ते हैं अगर तू इतने नंबर ला रहा है तो मैं इतने नंबर लाऊंगा, मैं तुझसे ज़्यादा नंबर लाऊंगा। तो ये एक होड़ होनी चाहिए हर एक विद्यार्थी में, ये कहता हूँ, है ना। कंपटीशन का ज़माना है, जितना ज़्यादा आप अपने को दूसरों से आंकोगे उतना ही ज़्यादा आप उछाल मारते हुए चलोगे। ठीक है, तो ये छोटी सी कहानी थी लक्षिता जोशी की, जिन्होंने बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी करी। अब यह हिम ज्योति देहरादून के अंदर जो स्कूल है वहाँ अपना एडमिशन लेने जा रही हैं। आप सभी प्रिय दर्शकों से अनुरोध रहेगा कि अपने इन शुभ वचन देकर इनका जो आगे की जर्नी है इसके लिए इनको बधाई देंगे। बहुत बहुत बधाइयाँ लक्षिता आपको हिम ज्योति देहरादून जो स्कूल है उसको ज्वाइन करने के लिए हम अपनी तरफ से और अपने YouTube परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ देते हैं। आप ऐसे ही आगे को नाम रोशन करते रहें। धन्यवाद।